हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर हमने थोड़ा सा कर लिया था, उसके आगे का कर रहे हैं। जो पिछला हमने कर लिया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के चैप्टर्स के साथ ये वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग कॉटन यॉन। हमने देखा था कि कॉटन के फाइबर्स बनते हैं और फाइबर से हम यॉन बनाते हैं, और यॉन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है। प्रॉपर प्रोसेस होती है। तो यॉन कैसे बनता है, मतलब थ्रेड कैसे बनता है, पहले हम ये पता करते हैं। और उस प्रोसेस को, थ्रेड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यॉन योरसेल्फ। आप अपने आप से भी कॉटन यॉन बना सकते हैं। एक्टिविटी में दे रखा है आपको, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में कॉटन लीजिए, काफ़ी कॉटन वूल मतलब कॉटन का गुच्छा या फिर कॉटन जो निकाल ली है आपने वो लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड। कि एक दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी सी कॉटन को पकड़कर उसको खींचिए ट्विस्ट करते हुए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आर यू एबल टू मेक ए यॉन। कि कॉटन को खींचते रहो दोनों हाथों से, साथ साथ ट्विस्ट करते रहो, वो एक यॉन बन जाएगा। और 2 या 3 तरह यॉनों को अगर आपस में मिलाओगे तो एक थ्रेड बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पिनिंग। तो ये आंसर होगा, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और स्पिनिंग के लिए डिवाइस की ज़रूरत होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टिंग। कि एक कॉटन में से हम फाइबर्स निकालते हैं और उसको ट्विस्ट कर करके यॉन बनाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यॉन। इस तरह से फाइबर को इकट्ठा कर करके हम यॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टकली। जो मतलब हैंड स्पिंडल होता है जिससे हम ये यॉन की स्पिनिंग की प्रोसेस करते हैं, और इसको टकली भी बोला जाता है, TAKLI, टकली। अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखे के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। महात्मा गांधी जी ने चरखा पॉपुलर किया था आज़ादी के टाइम पे, तो वो चरखा भी उसमें बोला जाता है सूत काटने के काम आता है। सूत मतलब कॉटन, काटने के मतलब स्पिनिंग। तो अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कि उसके मूवमेंट के रूप में महात्मा गांधी द्वारा पॉपुलर किया गया था चरखा। ही एनकरेज पीपल टू वियर। उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग चरखे के बना हुआ जो धागा है उसके कपड़े पहनिए, बजाय कि उस धागे के जो ब्रिटिश लोग अपनी फैक्ट्री में बनाकर आपको दे रहे हैं। मतलब इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया था गांधी जी ने उस टाइम। कॉटन एंड मेड ऑफ होम्सपम यार्न टर्मिटेड एज खादी। मतलब उन्होंने खादी के रूप में बनाया था कपड़ा। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। कि ब्रिटेन की जो मिल्स में बना हुआ क्लॉथ है उसको मत पहनिए, और आप जो हमारे देश में चरखे के ऊपर बना हुआ क्लॉथ है उसी को पहनिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ए बॉडी इज कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। किस तरह की जो कंटिन्यूसली प्रमोट हो रहा है खादी, और इसके लिए प्रॉपर एक कमीशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में ये बना था और आज तक भी चल रहा है। स्पिनिंग ऑफ यॉन ऑफ ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। कि बहुत सारा जो स्पिनिंग का काम होता है ये मशीनों द्वारा भी किया जाता है, सिर्फ हाथ से नहीं होता। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर मेड यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। कि आप स्पिनिंग की प्रोसेस के बाद ही जो यॉन बनता है उसी से हम फाइबर बनाते हैं। यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम यॉन टू फाइबर। कि हमने कहा हम यान से फाइबर बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, टॉपिक है हमारा यान टू फाइबर। देर आर मैनी वेज बाय विच फाइबर्स आर मेड फ्रॉम यान। के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये सब कर सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर विविंग एंड निटिंग। विविंग एंड निटिंग। निटिंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा,
बुनाई का काम आपने देखा है मम्मियाँ दादियाँ करती हैं, औरतें करती हैं, दो सिलाइयाँ लेकर उनमें ऊन से स्वेटर बनाती है, तो वही सब होता है निटिंग। और वीविंग क्या होता है ये मैं आपको अभी समझा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, फ़र्क समझोगे तो आप तो लोगों को समझ आएगा। फर्स्ट है वीविंग। वीविंग क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fiber is made up to of two sets of yarn arranged together। कि हमने देखा था ना, मतलब इस तरह से अगर हम फैब्रिक को अरेंज करते हैं तो हमारा कपड़ा बनता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फाइबर इज कॉल्ड वीविंग। यहाँ से डेफिनेशन हो गई वीविंग की, ये वाली यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फाइबर इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ धागे से बना सकते हैं हम? बच्चे ट्राई करने के लिए पेपर से हम एक फैब्रिक बनाएंगे, पेपर फैब्रिक ही बनेगा, बट हमें पता लगेगा कि वेविंग क्या होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इस तरह की ना पतली पतली ना ऐसे ऐसे पतले पतले कागज़ चाहिए कटे हुए। पहले हम वर्टिकल काट लेंगे और सेम हम हॉरिजेंटल काट लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद इन्हें एक के ऊपर एक, मतलब एक ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, फिर उसके ऊपर एक ऐसे रखा, फिर उसके ऊपर एक ऐसे रखा, एक ऐसे रखेंगे, एक ऐसे रखेंगे। इस तरह से अरेंज करते चलेंगे ना तो प्रॉपर एक धागा पेपर इकट्ठा होके फाइबर के तरह दिखने लगेगा। इससे आपको वीविंग की प्रोसेस समझ आएंगी। अगर आप लोगों ने कभी देखे हो मैट वगैरह में यूज़ होता है, ये दिखता भी है कि मैट वगैरह इसी तरह से दो सेट ऑफ फाइबर को या फिर यॉन को, धागे को या फिर स्ट्रिप्स को अरेंज करके हम कुछ भी बनाते हैं। ट्राई करना पेपर के साथ। आप ये लोग पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की लेनी है। कट स्क्वेयर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल, मतलब आपको स्क्वेयर पीस कट करना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द, ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है इन द फिगर 1.12a। ये देखो इन्होंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है कि दो आपको लेना है, आपको एक पे हॉरिजेंटल लाइंस बनानी है, एक पर आपको वर्टिकल लाइन बनानी है। इन्होंने जैसे ये देखो इन्होंने बीच का, ये सिर्फ बीच से कट कर रखा है। आप इस वाली इसे समझिए, ये देखिए इन्होंने ये वाली शीट ली है ग्रीन वाली के कॉर्नर्स कट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीच से कट कर रखी हैं और इसके बीच में से वो रेड वाली स्ट्रिप्स को अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह से हम धागों को अरेंज करके इस तरह का फैब्रिक बनाते हैं। कोशिश करना ये एक्टिविटी घर में करने की, बहुत अच्छे से वीविंग प्रोसेस समझ आ जाएगी आपको। फिगर 3.12a एंड ऑन द अनदर एज शोन इन फिगर 3.12b। ये सारी फिगर्स मैंने आपको समझा दी है। कट बोथ ऑफ द शीट्स अलोंग टू डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रो द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 13.12 एंड फिगर 13.12d। शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। ये सारा वही है, आपको एक्टिविटी करनी है जो आपको समझाई है अभी। इन अ सिंपल मैनर टू सेट ऑफ yarn, अगर आपसे प्रोसेस आती है तो आप यहाँ से ये लाइंस लेके लिखेंगे। टू सेट ऑफ yarns आर woven टू मेक अ फाइबर, मतलब दो सेट को अरेंज किया जाता है। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप, की धागा जो होता है बहुत पतला सा होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फाइबर इज़ डन ऑन लूम्स होता है कि लूम्स कहते हैं, जैसे कि जो लेडी कर रही है ना इसमें प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस होती है लूम्स। ये हैंड से कर रही है तो हैंड लूम, और अगर हम पावर से करते हैं तो पावर लूम या इलेक्ट्रिक लूम भी बोलते हैं उसे, तो हैंड लूम यही होता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटिंग तो हैंड लूम एंड पावर ऑपरेटिंग तो इलेक्ट्रिक लूम या पावर लूम। नेक्स्ट है निटिंग मैंने आपको बताया जो मम्मी दादियाँ करती थी, आजकल कम करते हैं। वैसे स्वेटर वगैरह जो बुने जाते हैं इसमें कोई दो सेट नहीं लेते, हम एक ही धागे से को एक किसी उन सिलाइयों की मदद से अरेंज करते हैं कि वो पूरा बुनता चला जाता है, फैब्रिक बनता चला जाता है। पढ़ते हैं इसको निटिंग को भी। निटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटिंग? इन निटिंग अ सिंगल yarn यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये देखिए ये है निटिंग की प्रोसेस, आपको पिक्चर में दिखा रखा है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ
टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, कि कोई अपने फटे हुए सॉक्स के पेयर से ना कभी एक धागा खींचने की ट्राई करना, वो धागा खींचता चला जाएगा, वो सॉक्स एक ही धागे की बनी हुई होती है। जब भी कोई फैब्रिक एक ही धागे का बना होता है तो मतलब निटिंग से बना हुआ है, जब भी 2 सेट्स अरेंज करके आपस से बना रखा होता है तो वो वीविंग से बना हुआ है। वट हैपन, ए सिंगल yarn गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, कि धागा कंटिन्यूसली बाहर आता रहेगा एज द फाइबर गेट, और जो फैब्रिक है वो उधड़ता जाए, मतलब ख़त्म होता रहेगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक, निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन द मशीन्स, कि निटिंग हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। थोड़ा सा ही रह गया ये चैप्टर अब हमारा। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing item, की वीविंग और knitting से बहुत तरह के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं और इनसे एक वैरायटी बनती है प्रॉपर क्लॉथ्स की। नेक्स्ट है हिस्ट्री इसकी, कि हमारी क्लॉथ मटेरियल है इनकी हिस्ट्री क्या है। हैव यू एवर वंडर वट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स, कि पुराने ज़माने के आदिवासी लोग क्या पहनते थे, किस तरह के कपड़े लेते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज टू, मतलब इसमें बताया गया है कि वो लोग ना बड़े बड़े लीव्स लेते थे या फिर पेड़ों की छाल लेते थे, एनिमल्स की स्किन लेते थे या फर लेते थे उन खुद को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, की जिसके बाद जैसे जैसे लोगों में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, दे लर्न टू वेव थिंग्स ग्रास, उसके बाद उन्हें पता लगा जैसे कि धागा तो नहीं बनाना आया था बट धागों जो होते हैं ना, घास होती है, घास को आपस में इस तरह से अरेंज कर करके उनको थोड़ा थोड़ा से मैट, चटाइयाँ ये सब बनाने आ गए। ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स बना लेते थे वो। एनिमल्स के हेयर्स को यूज़ कर कर उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे धागे बनाने शुरू कर दिए और इन धागों से वो फैब्रिक बनाने लग गए। बट अभी भी उनको सिलाई नहीं आती थी, वो फैब्रिक तो बना सकते थे बट उससे ड्रेस नहीं बना सकते थे। द अर्लियर इंडियंस वर फाइबर मेड आउट ऑफ द कॉटन, दे ग्रो इन द रीजनल नियर द रिवर गंगा, की सबसे पहले जो कॉटन उगाई गई थी वो गंगा रिवर के पास उगाई गई थी और उसी से फैब्रिक बनाया गया था। फ्लैक्स के जो पेड़ होते हैं ना उससे भी हम फाइबर बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, की जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एशियन इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स, की एशियन इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स की भी खेती हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। क्या बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, उस टाइम लोगों को स्टिचिंग नहीं आती थी। पीपल सिंपली ड्रैप द क्लॉथ अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, बस लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स पे कपड़ा लपेटते थे बस अपने आप को कवर करने के लिए। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स आर यूज, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जैसे जैसे सुई आई कि सुई से हम ऐसे सिल सकते हैं। पीपल स्टार्टिंग स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लॉथ्स, तो लोगों ने उस फाइबर्स का फैब्रिक का यूज़ करना शुरू कर दिया क्लॉथ्स बनाने के लिए। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वैराइटीज़ सिंस इन इन्वेंशन, की ये स्टिचिंग क्लॉथ्स की वैरायटियों का आज तक भी एंड नहीं हुआ है। आज तक भी हम अलग अलग तरह के अलग अलग स्टाइल स्टिच करते हैं, करवाते हैं, मिलते हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट, बट क्या ये अच्छा नहीं है कि आज भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, मतलब जो हम वो टर्बन बांधते हैं लोग, ये सब सिर्फ कपड़े को रैप करके पहना जाता है। इनमें हम अब साड़ी है, साड़ी कुछ स्टिच थोड़ी होती है, एक फैब्रिक ही तो है, उसी को तो बस बॉडी के चारों तरफ लपेट के हम यूज़ करते हैं। used as unstitched piece of fiber, just as there is a large variety of food eaten in all over the country, कि जिस तरह हमारे देश में इतना फूड है, इतनी वैरायटी का फूड है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इसी तरह हमारा फैशन भी बहुत इतना बड़ा है। फैब्रिक का, फैब्रिक की क्वालिटी, फैब्रिक का टाइप, फैब्रिक का फैशन, ड्रेसेस मटेरियल, ड्रेसेस के डिज़ाइंस की, फूड की तरह भी बहुत एक लार्ज वैरायटी है हमारे पास। ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट इनटू अ फैब्रिक ऑफ क्लॉथिंग आइटम। तो ये था आपका चैप्टर, हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा। एक इक्वेशन से पूरा चैप्टर समझते हैं। कॉटन रोल्स होते हैं हमारे पास, फिर गिनिंग की प्रोसेस से हम फाइबर बनाते हैं, फाइबर के स्पिनिंग करके यॉन बनाते हैं, यॉन से नेटिंग और वीविंग करके हम लास्ट में
फाइबर बनाते हैं, उसको स्टिच करके ड्रेसेस बनाते हैं। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी पढ़नी है या फिर कुछ भी पढ़ना है क्लास 6 के लिए तो इसी चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। थैंक यू।